हाय गाइस, आज हम आपके लिए 2007 में आई ट्रिक और ट्रीट मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो हैलोवीन की पार्टी से आए होते हैं। दरअसल वो रात हैलोवीन की रात थी और वही उस लेडी को हैलोवीन बिल्कुल पसंद नहीं था। आगे फिर वो लेडी अपने हस्बैंड हैरिंग से हैलोवीन की सजावट को हटा देने को कहती है। फिर उसके हस्बैंड के मना करने पर भी वो लेडी हैलोवीन की डेकोरेशन को हटाने लगती है और सारे डैमेज से कपड़ों को हटाने लगती है। तभी अचानक उस लेडी पर कोई हमला कर देता है और उस लेडी को मार देता है। दरअसल उस लेडी को मारने वाला कोई बच्चा था क्योंकि उसने अपने हाथ में लॉलीपॉप लिए था। आगे हम देखते हैं कि जब हैरिंग उठकर अपने घर के बाहर आता है तब वो अपनी वाइफ को मरा हुआ देखकर हैरान रह जाता है। वहीं उस लेडी के मुंह में लॉलीपॉप भी थी। इसके बाद हम एक क्रिसमस की पार्टी में कुछ फ्रेंड को देखते हैं जिसमें एक लड़के लोरी और उसके सिस्टर और उसके फ्रेंड होते हैं जो पार्टी में जाने के लिए साथ में किसी फ्रेंड की तलाश कर रही होती है। और फिर उन सभी लड़कियों को अपना अपना फ्रेंड मिल जाता है लेकिन लोरी को कोई फ्रेंड नहीं मिलता। फिर आगे हम देखते हैं कि एक बच्चा सभी के घरों पर लगे पंपकिन लाइट को तोड़ते हुए जा रहा था। तभी वो बच्चा एक आदमी के घर के बाहर से कैंडिस को चुराने लगता है और वहाँ एक आदमी आ जाता है। दरअसल वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उस बच्चे का स्कूल प्रिंसिपल ही होता है। और फिर वो दोनों प्रिंसिपल के घर के बाहर ही बैठ जाते हैं। वहीं वो बच्चा एक चॉकलेट खा रहा होता है। तभी वो प्रिंसिपल उसको हैलोवीन फेस्टिवल के रूल्स बताने लगता है और अचानक से उस बच्चे को तेज खून की उल्टियां होने लगती हैं। इस पर वो प्रिंसिपल उस बच्चे से कहता है तुमको कैंडिस देख के खानी चाहिए थी कि वो खराब है या अच्छी, और फिर उस बच्चे की मौत हो जाती है। इसके बाद प्रिंसिपल उस बच्चे की डेड बॉडी को छुपाने के लिए अपने घर के अंदर ले जाता है। तभी उसके घर के बाहर कुछ बच्चे आ जाते हैं और प्रिंसिपल उन बच्चों को भी चॉकलेट देता है। वहीं उन बच्चों में से एक बच्चा सैम भी चॉकलेट लेकर वहाँ से चला जाता है जो एक अजीब सी कॉस्ट्यूम से कवर्ड होता है। फिर हम देखते हैं जब प्रिंसिपल उस बच्चे की बॉडी को लेकर अपने गार्डन में जाता है तो वहाँ पर एक गड्ढा था जिसमें एक डेड बॉडी पहले से ही पड़ी हुई थी। वहीं जब प्रिंसिपल उस बच्चे की बॉडी को भी उसी गड्ढे में डाल रहा होता है तभी प्रिंसिपल का बच्चा खिड़की से प्रिंसिपल को अंदर आने के लिए आवाज लगाता है लेकिन प्रिंसिपल उसे चुप रहने के लिए कहता है और फिर वो प्रिंसिपल फिर से अपने काम में लग जाता है। तभी उसका पड़ोसी आकर उससे पूछने लगता है लेकिन प्रिंसिपल बहाना बनाकर कहता है कि वो नाली का गटर साफ कर रहा है और पड़ोसी को वहाँ से चले जाने को कहता है। दरअसल उस पड़ोसी का नाम मिस्टर क्रीक होता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर प्रिंसिपल उस बच्चे की डेड बॉडी को दफन करने में सफल हो जाता है। आगे जब प्रिंसिपल अपने घर की ओर जा रहा था तभी उसका पड़ोसी मिस्टर क्रीक उसे हेल्प के लिए आवाज लगाता है। दरअसल उसको कोई मार रहा होता है लेकिन प्रिंसिपल भाड़ में जाओ कहकर अपने घर आ जाता है और वो अपने बच्चे को बुलाता है। तभी उसका बच्चा अजीब सा कॉस्ट्यूम पहने अचानक से बाहर आता है जिसे देखकर प्रिंसिपल की फट जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा अपने डैडी यानी कि प्रिंसिपल के साथ नीचे जाता है और वो दोनों एक टेबल में उस बच्चे का सर रख देते हैं। इसका मतलब ये था कि वो हैलोवीन के फेस्टिवल में पंपकिन में चेहरा ना बनाकर उस बच्चे का सर यूज करना चाहते थे। फिर हमें उन्हीं बच्चों का ग्रुप दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल के घर पर चॉकलेट लेने गए थे। ये बच्चे अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए पंपकिन को जमा कर रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक लड़की मिलती है जिसके पास बहुत सारे पंपकिन होते हैं और वो बच्चे भी उसी लड़की के साथ जुड़ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो सारे बच्चे ग्रुप में एक खाई की ओर पहुंच जाते हैं। उस ग्रुप में एक लड़की होती है और जब वो सारे बच्चे उस लड़की से पूछने लगते हैं कि हम सब हैलोवीन मनाने के लिए यहाँ क्यों आए हैं, तभी वो लड़की एक कहानी सुनाने लगती है। वो लड़की 30 साल पहले की कहानी सुनाती है कि एक स्कूल बस 8 बच्चों को उनके घर ले जा रही थी और वो कोई आम बच्चे नहीं थे, वो हम सबसे अलग थे। उन बच्चों में किसी की आंख खराब थी तो कोई अपाहिज था जिसके कारण उनके माँ बाप उन बच्चों से छुटकारा पाना चाहते थे। और फिर उन अपाहिज बच्चों के माँ बाप ने उस बस ड्राइवर को कुछ पैसे दिए ताकि वो बस ड्राइवर उन बच्चों की बस को पलटा दे ताकि वो अपने बच्चों से छुटकारा पा सके। तभी वो ड्राइवर उन बच्चों को घर न ले जाकर बस को दूसरे रास्ते ले जाता है और बस को रोककर सभी बच्चों को एक एक लॉलीपॉप देता है। अब वो सारे बच्चे समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और उस ड्राइवर से घर जाने के लिए कहते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा बस को स्टार्ट कर देता है और वो बस एक खाई में जाकर गिर जाती है। वहीं उस खाई के नीचे एक पूल होता है और सभी बच्चों की पूल में डूबकर मौत हो जाती है लेकिन उस बस ड्राइवर की जान बच जाती है। अब जो लड़की ये कहानी सुना रही थी वो सारे बच्चों की शांति के लिए पंपकिन इकट्ठा करती है। वहीं उन बच्चों में से कुछ बच्चे
बच्चे लिफ्ट से नीचे चले जाते हैं, लेकिन बाद में उनमें से एक इनोसेंट लड़की एक लड़के के साथ नीचे जाती है। वहीं उस इनोसेंट लड़की को एक बस दिखाई देती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो लड़की जो कहानी सुना रही थी वो सच है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस इनोसेंट लड़की पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और वो सब ज़ॉम्बीज लग रहे थे। अब वो लड़की बहुत डर जाती है और बाद में उसे पता चलता है कि वो ज़ॉम्बीज और कोई नहीं बल्कि उसी लड़की के फ्रेंड थे जो उसके साथ मजाक कर रहे थे। तभी उन सभी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उन पर कोई हमला करने लगता है। वहीं वो इनोसेंट लड़की लिफ्ट से चढ़कर ऊपर आ जाती है, लेकिन वो सभी नीचे रह जाती हैं क्योंकि वो इनोसेंट लड़की सोचती है कि उसके फ्रेंड्स फिर से उसके साथ मजाक कर रहे हैं और फिर वो सभी फ्रेंड उन ज़ॉम्बीज यानी कि उन मरे हुए बच्चों के हाथों मारे जाते हैं। वहीं वो इनोसेंट लड़की ऊपर आ जाती है। तभी वहाँ हम सैम को देखते हैं जो उसी इनोसेंट लड़की की ओर देख रहा होता है। फिर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसे एक वैम्पायर आदमी मिलता है और वो वैम्पायर आदमी उस लड़की को मार देता है क्योंकि वहाँ सभी लोग हैलोवीन को सेलिब्रेट करने में बिजी थे, इसलिए उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। वहाँ सभी लोगों को यही लग रहा था कि वो कोई कॉस्ट्यूम पहने हुए है। इसके बाद हम लोरी को देखते हैं जो अभी भी पार्टी में जाने के लिए कोई फ्रेंड ढूंढ रही थी। तभी उसे वो वैम्पायर आदमी मिलता है और लोरी के साथ चुम्मा चाटी करने की कोशिश करता है और उसके गले में काट लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोरी की बहन और उसके फ्रेंड्स को हैलोवीन को सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ अचानक से वो वैम्पायर आदमी ऊपर से गिरता है और सभी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पर लोरी भी आ जाती है और वो अपनी बहन से बताती है कि उस वैम्पायर आदमी ने उसे काट लिया था। तभी लोरी की बहन उस आदमी के नकली दांत को उखाड़ लेती है और उसका मास्क भी उतार लेती है। जब हमें पता चलता है कि वो कोई वैम्पायर आदमी नहीं है बल्कि वो प्रिंसिपल होता है। दरअसल वो वैम्पायर आदमी बनकर लोगों को डरा कर मारता था। तभी वो प्रिंसिपल उन लोगों से पूछता है कि कौन हो तुम लोग। तभी उस प्रिंसिपल के पास लोरी आती है और उसके साथ गलत काम करती है। फिर हम लोरी के अंदर एक सोल को देखते हैं। गाइस, ये लड़कियां कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि वेयरवॉल्फ थी जिन्होंने इंसान का रूप लिया था। अब हम उन लड़कियों का असली रूप देखते हैं। वहीं लोरी उस प्रिंसिपल को अपना शिकार बनाकर उसको जान से मार देती है। फिर वो सभी वेयरवॉल्फ लड़कियां अपने अपने शिकार को खाने लगती हैं। वहीं हम सैम को बैठा हुआ देखते हैं जो ये सब देख रहा होता है। फिर हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। ये वो टाइम था जब प्रिंसिपल ने उस बच्चे को मारा था। वहीं उसके पड़ोसी मिस्टर क्रीक के घर पर कुछ बच्चे कैंडीज लेने जाते हैं। तभी मिस्टर क्रीक अपने कुत्ते से उन बच्चों को डराकर भगा देता है क्योंकि उसको हैलोवीन बिल्कुल पसंद नहीं था। वहीं जब मिस्टर क्रीक अपने घर में टीवी देख रहा होता है तो उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और तभी वो बाहर आकर देखता है कि प्रिंसिपल उस बच्चे को दफन कर रहा होता है। और जब मिस्टर क्रीक उस प्रिंसिपल से पूछते हैं कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं, वहीं वो प्रिंसिपल उससे बहाना बनाकर गटर की सफाई करने को कहता है। फिर जब मिस्टर क्रीक वापस अपने घर के अंदर आते हैं तो वहीं हम देखते हैं कि सैम उन पर हमला करता है और तभी मिस्टर क्रीक सैम पर गन से फायरिंग करते हैं। वहीं सैम को लॉलीपॉप दिख जाती है और सैम लॉलीपॉप लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक फोटो को जलता हुआ देखते हैं जिसे जलने के लिए मिस्टर क्रीक ने उसे फेंक दिया था। दरअसल वो फोटो उन 8 अपाहिज बच्चों की थी जो हैलोवीन के दिन ही मरे थे। तभी हम जान पाते हैं कि बस का ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि मिस्टर क्रीक ही होते हैं, जिसकी वजह से मिस्टर क्रीक को हैलोवीन नहीं पसंद था। फिर हम मिस्टर क्रीक को एक नए रूप में देखते हैं जिसमें वो हैलोवीन को मनाते हुए देखते हैं और बच्चों को कैंडीज बांटते हैं। वहीं पर मिस्टर क्रीक को उस प्रिंसिपल का बेटा दिखता है जो अपने ही डैड की शर्ट पहने हुए था और वो अपने डैड को मिस कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस इनोसेंट लड़की को देखते हैं और उन वेयरवुल्फ लड़कियों को इंसान के रूप में देखते हैं जो एक कार में मस्ती करते हुए अपने घर जा रही थी और उन लड़कियों के साथ लोरी भी होती है। तभी हम मिस्टर क्रीक को नोटिस करते हैं जो सैम की तरफ देख रहा होता है कि सैम एक कपल को घूर रहा है और ये वही कपल था जिसको हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लेडी को मारने वाला सैम ही था, जिसकी वजह से वो उस लेडी को घूर रहा होता है। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर क्रैक के घर पर कुछ ज़ॉम्बीज बच्चे होते हैं। ये वही मरे हुए बच्चे थे जो अब एक ज़ॉम्बीज बन चुके थे। तभी वो 8 बच्चों ने मिलकर मिस्टर क्रीक को जान से मार देते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू।